एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी थी इस देश के पास, भारत के पास, जो ये मध्यस्थता भारत के थ्रू होती थी। लेकिन भारत को मध्यस्थता लायक समझा भी नहीं ट्रंप ने। और ट्रंप भी जानता है कि जो हमारे हर कहने पे नीचे मुंडी करके हमारी हर बात मानते हैं, ऐसे गुलामों से क्यों करवाएँ हम मध्यस्थता? वो पाकिस्तान को प्रेफर करता है क्योंकि पाकिस्तान बीच-बीच में टेढ़ी आँख दिखाता है, अमेरिका को भी बोलता है, उन्हें इज़राइल को भी धमकाया था इसी युद्ध में। इज़राइल को हम औकात दिखा देंगे उसकी। इज़राइल को धमकाना पाकिस्तान द्वारा ये अमेरिका के खिलाफ लिया हुआ एक स्टेप था। तो इस आज के वैश्विक पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पे आशिष जी हर देश को अपनी अस्मिता बतानी होती है। ऐसे देश से वो मध्यस्थता क्यों करेगा? और जिसको ये हमारा ऊपर विदेश मंत्री दलाल बोलता था। ये पाकिस्तान की बात मत करो, वो तो दलाल है। आज उसी विदेश मंत्री को हमारा सवाल है। आज पाकिस्तान इतने बड़े युद्ध में मध्यस्थता कर रहा है और सभी उसको धन्यवाद दे रहे हैं। ईरान धन्यवाद दे रहा है, लेबनान धन्यवाद दे रहा है, इज़राइल धन्यवाद दे रहा है, अमेरिका धन्यवाद दे रहा है और तुम दलाल कहते हो? शर्म आनी चाहिए। मैं पाकिस्तान का महिमा मंडन नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की विदेश नीति जो सँभालता है, वो हमारे ऊपर से कई ज़्यादा इंटेलिजेंस है और हर जगह हमने मार खाई है, विदेश नीति में। और ये विदेश नीति सिर्फ इसलिए कि किसी भी देश की विदेश नीति ओवरनाइट बदली नहीं जाती। जो विदेश नीति बदलने का प्रयास करता है, वो मुँह का खाता है। एक ट्रंप ने विदेश नीति बदलने का प्रयास किया, टैरिफ लगा-लगा के, उसके हाल ये बेहाल हो गए कि युद्ध के समय ना तो नाटो, ना तो यूरोपियन यूनियन, ना तो बाकी साथी ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया जैसे लोगों ने कहा, यदि पावरफुल शक्ति मिडल ईस्ट में, मुस्लिम वर्ल्ड में यदि ईरान पावरफुल शक्ति बन के उभरता है, तो पॉलिटिकल फेस पूरे मिडल ईस्ट का और साउथ का पाकिस्तान उठ के उभरेगा, सारे मुस्लिम देशों में। पॉलिटिकल फेस होगा वो। वो तो ऑलरेडी अब देखिए उसके पास परमाणु बम है, इस्लामिक बम उसको बोलता है वो कि हमारे पास इस्लामिक बम है, मतलब हम इस्लामिक वर्ल्ड के अगुवा हैं। फर्क देखिए, दुनिया में पाकिस्तान की स्थिति क्या थी 14 तक और भारत की क्या थी? भारत पूरी दुनिया में सम्मान से देखा जाने वाला एक देश था, जिसके यहाँ आकर के जिसकी संसद में खड़ा होकर के अमेरिकी ने घोषित किया गया था। आइसोलेशन में पड़ा था, कोई उसको पूछता नहीं था, जो आता था वही 2 गाली दे चला जाता था, 2 लात मार के जाता था। आज पाकिस्तान कहाँ है? जब से और किसने पहुंचाया? इसमें बहुत बड़ी भूमिका 56 इंची वाले पापा का है, बहुत बड़ी भूमिका। बिल्कुल, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की गलत नीति है जिससे पाकिस्तान विश्व के पटल पर एक इज्जत से लोग देखने लगे उसको। ये बैंकरप्ट कंपनी जिसको पार्टी मतलब ये सरकार जिसको पैसा तक आईएमएफ तक देने को तैयार नहीं था। ग्रे लिस्ट में था, ग्रे लिस्ट से बाहर आया, उसके ग्रे लिस्ट कब से? मनमोहन सिंह के समय से उन्हीं के प्रयास से गया था। ये आज की तारीख में कब से कैसे हुआ? 12 साल में हमने ऐसा प्रधानमंत्री चुना जिसने कभी फ्रांस, जर्मनी की से मुकाबले की बात नहीं की। वो और उसकी पालतू मीडिया। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई है। पाकिस्तान को हम झुका देंगे, पाकिस्तान को इतने टुकड़ों में बांट देंगे, राजनाथ सिंह जैसे और योगी जैसे लोगों को लगा दिया मंच, बहुत टुकड़ों में बांटेंगे। अरे किया कुछ नहीं, इतना पाकिस्तान बोला और पिछले 6 साल से दुनिया में युद्ध तो पापा रुकवाएंगे, वहां से लेकर नागपुर वाला जो बैठा है वहां तक, भागवत तक, विश्व में हमने तो जो बच्चे युद्ध खेलते हैं वो भी नहीं रुकवाया, उसने रुकवा के दिखा दिया। नागपुर वाला तो सुबह दातुन करने के बाद सबसे पहले ये सोचता है कि आज मोदी जी को खुश करने के लिए क्या स्टेटमेंट दूं। तो उसको मोदी जी विश्वगुरु दिखने लगे, उसको मोदी जी विश्व के सभी युद्ध रुकवाने वाले शांतिदूत दिखने लगे। और बताइए क्या औकात हो रहेगी भारत की? जिसको फादरलैंड बोला वो भी मार खा रहा है, जिसके गुलाम हम बने हैं अमेरिका, वो तो अभी भागने की फिराकत में है। किसी मैंने सोशल मीडिया पोस्ट पे मैंने पढ़ा था, मैंने इसको रिपोर्ट भी किया, मुझे बहुत हंसी आई और उन्होंने कहा महाभारत का उदाहरण देते हुए, आज ये रहेगा कि ये पाकिस्तान ने नहीं करवाया है, पाकिस्तान तो सिर्फ डाकिया था, पाकिस्तान तो सिर्फ क्लर्क था, पाकिस्तान सिर्फ बाबू था दफ्तर का, चपरासी था, पाकिस्तान नौकर था, यही चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। आपकी समय से हेडलाइन देखना शुरू कीजिए, शाम तक हेडलाइन देखिए, दोपहर तक एक। सर ये बात सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि युद्ध विराम हो गया, लेकिन सर पाकिस्तान ने युद्ध विराम करा दिया, ये कैसा लगता है सर तुम्हें? अब ये जहां लगना चाहिए वहां लग रहा होगा। हम लोग तो नागरिक हैं, हम लोग तो इस आशा से देखेंगे चीजों को कि ये युद्ध विराम हुआ है तो तेल के दाम जैसे ही ये घोषणा हुई गिरा है, तेल होर्मुज की खाड़ी खुल रही है तो तेल आना शुरू हो जाएगा, गैस तेल वगैरह। लेकिन युद्ध से जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से सप्लाईज में भी काफी समय तक कठिनाइयां रहेंगी, तो दाम उतने नीचे नहीं आएंगे जितने नीचे से ये युद्ध शुरू होने के समय थे। अभी इनमें समय लगे, लड़ने जाना था, वो शांतिदूत बन के हमारे आपके सामने है। और जिस शांतिदूत को आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका भी तस्दीक उसकी कर रहा है, ईरान भी उसकी तस्दीक कर रहा है, और वो एक छोटा सा टीनी मिनी देश जिसको हमारे टेलीविजन चैनल रोज ध्वस्त करते रहते हैं। और जब हमारे देश की राजनीति में पूरी धारा ही उस पर केंद्रित है, पाकिस्तान पर केंद्रित हमारा सिनेमा बना है, वो हिट हो रहा है, पाकिस्तान केंद्रित हमारी नारेबाजी है जो चुनाव में चलती है, चुनाव में कहा जाता है कि विपक्ष जीत जाएगा तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। ये सब हमारी राजनीति, हमारी सामाजिक विमर्श, हमारी सोच समझ सबको एक छोटे से टीनी मिनी देश ने कंट्रोल कर रखा है। वही देश इस युद्ध में सबसे प्रमुख भूमिका में आ गया है और हमारे महाबली प्रतापी ऐतिहासिक हिंदू राजा जिनको कहा जा रहा है सैकड़ों साल बाद आए हैं धरती पर, जो उन्होंने खुद को अपने को भगवान घोषित कर लिया है और उनके समर्थकों की नजर में तो वो कुछ उससे भी ज्यादा है। तो उनकी दशा यह है कि कहीं हमारे टेलीविजन चैनलों को छोड़कर दुनिया में कहीं कोई नाम तक नहीं उल्लेख कर रहा है। जो नाम कर रहा है वो दया से कर रहा है कि भारत का बड़ा नुकसान हो गया, भारत का बड़ा नुकसान, हम पर दया की जा रही है पश्चिम में कि हमारा बड़ा नुकसान हो गया। और वरना हमारे इन महाप्रतापी भगवान के ऊपर इस गरीब देश का कितना अरबों रुपया खर्च हुआ है उनकी ऐसी इमेज बनाने में, जिसमें कहा गया कि सारी दुनिया उनके इशारे पे चलती है, वो जाते हैं तो यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा देते हैं, वो चाहे तो अभी ये वार अभी खत्म हो जाए। इस तरह की कहानियां भी हमारे मशहूर टेलीविजन जो हमारे चैनल जिन्होंने विश्व व्यापी एक अलग तरह की ख्याति प्राप्त कर ली है, जैसी ख्याति कभी किसी मीडिया को दुनिया में दुर्लभ रही होगी, वो ख्याति आज हमारे मीडिया ने जो हासिल कर ली है। तो इनको जो है इनके अलावा बगल में कहीं एक छोटे मालदीव तक में हमारा कोई नोटिस नहीं था।
तो ये सब इसी अब दोस्तों ये बातचीत इस्लामाबाद में शुक्रवार से शुरू हो रही है, जिसमें अमेरिका भी रहेगा, जिसमें ईरान भी रहेगा, पाकिस्तान नेगोशिएट करेगा, उसमें चाइना का भी कहीं ना कहीं समर्थन है, सऊदी अरब का भी समर्थन है। लेकिन क्या ये बात सही है कि ट्रंप पूरी तरह से सरेंडर कर गए? ट्रंप की फजीहत भी हुई और ट्रंप को शिकस्त भी मिली, और ईरान जिसको आखिरकार जीत भी मिली, और कहीं ना कहीं ईरान ने इतिहास को भी बदला। इन पड़े हुए हैं, क्या भारत इसमें पिछड़ गया और मोदी जी जो जंग के ठीक पहले मुहाने पे जो इजराइल गए वो गलती थी, और इसका सारा लाभ जो है, मौके का फायदा पाकिस्तान उठा लेगा? दीपक जी देखिए, अगेन मैं ये कहूंगा कि जब जंग की जो हिस्ट्री लिखी जाएगी, इस जंग की ईरान अमेरिका और इसराइल की जंग की जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो एक छोटा सा सबटेक्स्ट जो है वो भारत की डिप्लोमेटिक ब्लंडर के बारे में भी लिखा जाएगा। यानी मोदी जी जो जंग के फौरन बिल्कुल जस्ट पहले 25 फरवरी को तेल अवीव में थे और वहाँ की संसद में भाषण दिया, और उसके बाद वहाँ फिर एक वॉर मेमोरियल में गए। मेरे ख्याल से वो उस विजिट की कोई ज़रूरत नहीं थी, और वो एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई है। हालांकि उसके बाद इस गलती को उन्होंने ठीक करने की कोशिश की और ईरान से फिर राब्ता कायम किया और अपने तेल के कुछ और जहाज़ निकालने के लिए कुछ नेगोशिएशंस किए हैं। भारत की जो गल्फ की जो 6 कंट्रीज़ हैं, उनसे काफ़ी करीबी रिश्ते हैं, उनसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी हैं। इस बार देखिए पाकिस्तान जो है वो बाजी मार ले गया। पाकिस्तान, देखिए एक बात मैं यहाँ साफ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो ये मीडिएशन कर पाया है वो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से कर पाया है, क्योंकि उसके सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हैं सऊदी अरेबिया के साथ। देखिए इस पूरे मसौदे में पूरा जो सीज फायर जो डिक्लेयर हुआ है, इसमें मेरी समझ से कि गल्फ कंट्रीज़ का खास तौर पर से सऊदी अरेबिया का एक मेजर रोल रहा है। अभी तक हालांकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को इसमें गाइड किया है कि कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, किन किन बिंदुओं पे हम लोग बात कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि फ्राइडे से पहले, जब फ्राइडे को ये नेगोशिएशन शुरू होंगे, उससे पहले हमें सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी कि इसमें गल्फ कंट्रीज का है। और अब इस्लामाबाद टॉक्स, इस्लामाबाद अकॉर्ड्स, पाकिस्तान ने इसमें मेजर रोल प्ले किया है अमेरिका की वजह से। जो अमेरिका ने बोला वो पाकिस्तान ने कहा है। तो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने भी लंबा चौड़ा ट्वीट किया, हालांकि बाद में डिलीट कर दिया, एडिट कर दिया। पहले ट्वीट किया, एडिट कर दिया। तो भाई जाहिर सी बात है, जो अमेरिका बोल रहा है वही पाकिस्तान कर रहा है कि इस हिसाब से काम करो। बट भाई चलो, वॉर रुका है, यही सबसे बड़ी बात है। पाकिस्तान को लेकर ज्यादा दिक्कत थी, क्योंकि पाकिस्तान ने कल ये बोला था कि अगर सऊदी युद्ध में जाएगा तो हम तो सऊदी के साथ रहेंगे, साफ साफ। तो डील फ्रेमवर्क जो है वो शायद इस्लामाबाद पाकिस्तान में ही हो, ठीक है। अब बहुत लोगों को बोलेंगे सर ये क्या, देखो भारत को वैसे भी इसमें नहीं पढ़ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्लियर, कोई भी देश इसमें नहीं पढ़ा है। क्या आपको लगता है कि ये बात ब्रिटेन में नहीं हो सकती थी या अमेरिका में नहीं हो सकती थी? अमेरिका तो चलो युद्ध में है, कोई नहीं पढ़ा भाई, सब दूर रहे हैं कि भाई देखो अपना झेलो। ब्रिटेन ने तो अपना एयर स्पेस भी कि अगर सिविलियंस पर हमला होगा तो हम आपको अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, समझ रहे हो। मगर एक और बात है दोस्तों, पाकिस्तान की पहल पर यह सब हुआ है, यानी कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान एक बहुत ही ताकतवर रीजनल प्लेयर के तौर पर उभरा है, और ये और नेतन्याहू की बड़ी हार है। डोनाल्ड ट्रंप का मुंह बुरी तरह से काला हो गया है दोस्तों, और एक तरह से कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मगर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ईरान में किस तरह से राहत है इस वक्त। लोग सड़कों पर उतरे और जश्न मना रहे हैं, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, क्योंकि यह देश लगातार अपनी सरकार के साथ खड़ा रहा, यहां की जनता लगातार अपनी सरकार के साथ खड़ी रही। और इस युद्ध के दौरान जो चला 35 दिन से भी ज्यादा, कभी भी ईरान ने उन रेड लाइंस को पार नहीं किया। समय के मुताबिक रात 12:40 पर पहला टेलीफोन जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लगाया वह ट्रंप को था, और ट्रंप को लगाए गए फोन में जो मैसेज गया वो मैसेज इस बात को लेकर था कि पूरा ईरान सड़कों पर है। वो इंतजार कर रहा है कि अमेरिकी हमले होंगे तो उसके बाद की परिस्थिति में ईरान चाहे दफन ही क्यों ना हो जाए, लेकिन लोग सड़कों पर रहेंगे। और पूरी रात का नजारा यही था कि ईरान के लोग, वो पावर प्लांट हो, वो ब्रिज हो, तमाम जगहों पर मौजूद थे। जो मैसेज वाशिंगटन से मिला, उसके बाद नवाज शरीफ ने फोन ईरान को किया, ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की और मैसेज दिया कि अमेरिका ठहर रहा है, रुक रहा है, आपको उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बात इतनी ही कही गई कि हम अपने तौर पर युद्ध खत्म नहीं कर सकते हैं, इस युद्ध का निर्णय तो अमेरिका को ही लेना होगा, यानी पूरे तरीके से युद्ध बंद करना होगा, भविष्य में कोई हमला नहीं हो इसकी गारंटी लेनी होगी। फिर टेलीफोन एक बार ट्रंप के पास गया, ट्रंप ने सहमति जता दी, और इन सबके पीछे इस बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ शी जिनपिंग का दखल भी शामिल था। कैसे ये लम्हा जो है वो आया और कैसे इसमें पाकिस्तान की भूमिका रही, पाकिस्तान ने इसमें किस तरीके का रोल अदा किया है, उस पर भी बात करेंगे। हालांकि एक टीस मेरे दिल में जरूर है, एक दर्द मेरे दिल में जरूर है, लेकिन उसका मैं इस खबर के अंदर जिक्र नहीं करने वाला हूं। उसका मैं अलग से जिक्र करूंगा, क्योंकि अभी मैं सबसे पहले आपको बिना कोई लंबी चौड़ी भूमिका के जो रात भर जो कुछ हुआ है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए पूरी टाइमलाइन मैं आपको दिखा रहा हूं। 12:40 पर, यानी रात को 12:40 पर, आधी रात पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्रंप और ईरान से 2 हफ्ते के लिए वो रुक जाए इसके लिए अनुरोध किया और इसको लेकर के ट्वीट किया। 12:40 पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट आता है। 4:02 पर ट्रंप ने पोस्ट किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बातचीत के बाद में मैं आज रात ईरान पर हमला रोक रहा हूं। ईरान ने नहीं कहा कि हम पर हमला रोक दीजिए, ट्रंप को कहना पड़ा कि हम हमला रोक रहे हैं। ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया कि शहबाज शरीफ उन्होंने उनसे मेरी बात हुई है, फील्ड मार्शल से मेरी बात हुई है, आसिम मुनीर से मेरी बात हुई है और मैं हमला रोक रहा हूं। इसके बाद में ईरान को लेकर के खबरें आई कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार हो गया है। इसलिए ये घटनाओं में से एक घटना हुई है। लगभग ये कह सकते हैं कि ईरान ने अमेरिका को झुका लिया है। ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्तों के लिए सीज फायर हो गया है और पाकिस्तान ने ये डील जो है वो नेगोशिएट की है, लेकिन ये डील अमेरिका के मुताबिक नहीं है, ये आप मान लीजिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान खोलने को तैयार हो गया, लेकिन उसका कंट्रोल ईरान के पास रहेगा। के ऊपर खबर है, हिंदी में खबर हम आज आपको दिखला रहे हैं। अमेरिका ईरान में 2 हफ्ते का सीज फायर, 40वें दिन रुकी जंग। ट्रंप बोले पाक पीएम और आर्मी चीफ की अपील के बाद यह फैसला लिया गया है। यह हिंदी मीडिया की खबर है। और
जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप भारतीय मीडिया के रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे कोई नई मालूमात है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।